हेलो लता दी। आई एम गुड। हेलो शाह जी। थैंक यू दी। हेलो एवरीवन। माय नेम इज रुचि सक्सेना फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। आई एम a owner at RGS Culinary. आई एम फाइन सुनील जी। हेलो मधुलिका मैम। हेलो शंकर जी। थैंक यू मैम मवा दी। आज बहुत ही अच्छा दिन है और मुझे अमूल पर थर्ड टाइम चांस देने के लिए मैं अमूल की पूरी टीम और अभिषेक सर का और ईशान सर का और मनु सर का वेरी वेरी थैंक्स कहूँगी, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे अगेन दी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं कुछ स्वीट डिश बनाने वाली हूँ और मैं जो रेसिपी बना रही हूँ उसका नाम है व्हीट पाई विथ ग्रीन पीस मूस। कुछ ट्विस्ट के साथ में मैं इसे प्रेजेंट करने वाली हूँ। आई होप कि आप सभी को आज की जो रेसिपी है जो मैं दिखाने वाली हूँ वो आप सभी को पसंद आएगी। हेलो मांटी। और भी लोग ज्वाइन कर लें तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो इंद्रा जी। आई एम रुचि सक्सेना फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र. I am a home chef and I am a owner at RGS Culinary from Mumbai Maharashtra. आज मुझे एक बार और अपनी रेसिपी को प्रेजेंट करने का यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जो चांस मिला है उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स अमूल टीम का। तो अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं जो व्हीट पाई बना रही हूँ तो उसके लिए जो मैं मूस बनाने वाली हूँ जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ग्रीन पीस का पेस्ट यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, ग्रेटेड पनीर, ये मैंने घी लिया हुआ है, मिल्क पाउडर, ड्राई नट्स, मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट एंड रेजिन्स, चिरौंजी, और ये केसर ली हुई है। और अमूल का यहाँ पर मैंने मिठाई में यूज़ करने वाली हूँ। ये हमारा था फिलिंग। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमारा पाई का इंग्रेडिएंट है। व्हीट फ्लावर, जैगरी सिरप, इलायची पाउडर, अमूल बटर और पिंच ऑफ सॉल्ट किसी भी स्वीट में अगर हम थोड़ा सा ऐड करते हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो अच्छा इनहेंस हो जाता है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अमूल की व्हिप क्रीम।
जो कि मैंने यहाँ पर व्हिप करके रखी हुई है। गार्निश के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ड्राई नट्स और रोज पेटल्स, और ये मैं व्हिप क्रीम के साथ में गार्निश करूंगी। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर बनाना है व्हीट पाई। तो पाई बनाने के लिए हमें एक डो लगाना होगा। जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप फ्लावर लिया, और यहाँ पर ये मैंने बटर लिया हुआ है। इसे मैंने रूम टेम्परेचर पे भी नहीं रखा है और ये ज़्यादा चिल्ड भी नहीं है। सॉल्ट, इलायची पाउडर। अब हमें इसका एक डो लगाना है। तो डो हमें इसका जो चाहिए वो क्रम्बली टेक्सचर का चाहिए। तो हम इस तरीके से बटर को हाथ से मिक्स करते हुए इसे क्रम्बली टेक्सचर में तैयार करेंगे। तनु सिंगला जी बोल रहे हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू तनु जी। डो को मिक्स करते हुए, बटर को व्हीट फ्लावर में मिक्स करते वक्त हमें फिंगर से मिक्स करना है। यहाँ पर पाम का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो हीट की वजह से बटर जो है उसमें जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और हमें ये डो क्रम्बली टेक्सचर का चाहिए, इसलिए हमें इस तरह से ही मिक्स करना होगा। और अब मैंने लिया है चिल्ड मिल्क, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। सविता नागपाल जी आपको ही हेलो बोल रहे हैं। हेलो सविता जी। और अब ये क्रम्बली टेक्सचर का तैयार हो गया, जिसमें अब हम ऐड कर रहे हैं जैगरी सिरप। बोलने की वॉइस लाउडली प्लीज। पाई का डो बनाने के लिए मैंने व्हीट फ्लावर लिया, इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट, इलायची पाउडर और बटर, ये सब के साथ में मैंने क्रम्बली टेक्सचर का डो तैयार किया। और क्रम्बली टेक्सचर का एक फॉर्म में तैयार किया। उसके बाद में मैंने इसमें मेल्टेड जैगरी सिरप यूज किया। और अब ये अच्छे से डो बनाने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। उमा जी बोल रहे हैं हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। थैंक यू उमा जी। निधि गोयल जी हेलो बोल रहे हैं। हेलो निधि जी। ये हमारा जो डो है ये तैयार हो गया है। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, जब तक हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। पूनम जी नाइस बोल रहे हैं। थैंक यू पूनम जी।
आर्या जी पूछ रहे हैं हाउ डिड यू मेक द जैगरी सिरप, डिड यू यूज गोवा जैगरी? यहाँ पर ये जैगरी सिरप बनाने के लिए मैंने नॉर्मल जो गुड़ रहता है ब्लैक वाला यूज किया है। उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया था मैंने, उसके साथ में ये सिरप तैयार किया। और अब हम अपनी फिलिंग बनाते हैं। पैन हीट करने के बाद में मैंने इसमें घी ऐड किया और घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद हमने ये जो हरी मटर का पेस्ट लिया है वो ऐड करेंगे। कोमल वाधवा जी बोल रहे वेल डन। थैंक यू कोमल जी। लता कपूर मैम बोल रहे हैं गुड। थैंक यू लता जी। ये ग्रीन पीस को हम इसलिए भून रहे हैं जो इसका कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा और घी के साथ में काफी अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। इसे मैंने स्लो फ्लेम कर दी है। स्लो फ्लेम पर हमें इसे भून कर लेना है। शिल्पी मल्होत्रा जी बोल रही हैं कि क्या बना रही हैं आप? आज मैं बना रही हूँ मैम व्हीट पाई विद ग्रीन पीस मूस। आई होप आज की जो रेसिपी है आप सभी को अच्छी लगेगी। मोमिता बिस्वान जी बोल रहे हैं, विश्वास जी गुड। थैंक यू। थैंक यू ममिता जी। एक तरफ हमारा ये जो मटर है ये मैं इसे भून रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने ये चॉकलेट मेल्ट कर ली है। यहाँ मैंने व्हाइट चॉकलेट जो ली है उसे भी मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। मटर को भूनते वक्त हमें ये याद रखना है कि इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। शिल्पी जी मैं बना रही हूँ व्हीट पाई विद ग्रीन पीस मूस।
यहाँ पर हरी मटर जो हमारी है वो भुन गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। ग्रेटेड पनीर, शेखर राज जी बोले गुड जॉब। थैंक यू सर। अनंता हरिचंदन जी हेलो बोल रहे हैं। शेखर राज जी हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू बोल रहे हैं। थैंक यू सर। और अब मैं यहाँ पर ये अमूल का मिल्क मेड डाल रही हूँ स्वीटनर की जगह पर। इसकी जगह पर जैगरी सिरप या फिर शुगर भी लिया जा सकता है, लेकिन आज मैं अमूल से बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर सारे प्रोडक्ट अमूल के ही यूज कर रही हूँ। और ये इलायची पाउडर जो लिया था वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये हमारा जो हरी मटर का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर ये मैंने जो ड्राई नट्स लिए थे ये भी इसमें ऐड कर दिए हैं। जब तक हमारा ये मिक्सचर ठंडा होगा तब तक हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। जो पाई का जो डो तैयार करके रखा था उसे मैं फ्राई करके बनाने वाली हूँ, तो अभी मैं उसको तैयार कर लेती हूँ। सीमा बंसल जी बोले व्हाट आर यू मेकिंग। सुस्मिता सिंह आपको हेलो बोल रहे हैं। सीमा जी मैं आज बना रही हूँ व्हीट पाई विद ग्रीन पीस मूस। मारिया जी पूछ रहे हैं कि मटर को ग्राइंड किया है पानी डाल के। हाँ, मटर के साथ में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। रश्मि जी कुजी किचन से बोल रहे हैं हेलो रुचि जी। सीमा हेलो रश्मि जी। रश्मि जी पूछ रहे हैं कि व्हाट आर यू मेकिंग। व्हीट पाई विद ग्रीन पीस मूस बना रही हूँ मैं आज। यहाँ पे जो मैंने डो तैयार करके लिया था ये मैंने पाई के लिए जो डो तैयार किया था व्हीट फ्लावर, इलायची पाउडर, बटर, जैगरी सिरप, इन सब चीजों के साथ में मिलाकर मैंने ये तैयार किया था।
इसे अब हमें इस तरीके से रोल करना है। और एक साइड में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। लीना भटनागर जी पूछ रहे हैं प्लीज रेशियो ऑफ व्हीट एंड बटर। व्हीट मैंने व्हीट फ्लावर लिया है यहाँ पर 1 कप, और बटर जो लिया है वो 2 टेबल स्पून लिया है। और किसी भी एक इस तरीके से आप मोड़ ले लें या कुछ ऐसा ले लें, एक रिंग कटर ले लें। इस तरीके से और इसे एक फोक की हेल्प से प्रिक कर देंगे। मैं इस तरीके से यहाँ पर इसका 3 पीस तैयार कर रही हूँ। तो ये हमारा जो है फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। मैं इसे यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक का ये करूँगी, फ्राई करूँगी। और इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस 1/2 इंच तक होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको मोटा रखा है, इसलिए ये थोड़ा टाइम लेगा इसको कुक होने में। काफी डेलिकेट है, इसलिए इसे पलट कर नहीं सेकेंगे। इस तरीके से इसके ऊपर ही हम ऑयल डालेंगे। ये हमारा जो है एक तैयार हो गया है, और हम इसे इस तरीके से पेपर पर निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पे मैंने इसे निकाल लिया है, और अब हम अपना सेकेंड वाला भी इसी तरीके से बना लेंगे। व्हीट पाई का डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप व्हीट फ्लावर लिया। उसके अंदर मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट डाला, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर बटर यूज किया है अमूल का, और चिल्ड मिल्क के साथ में ये डो तैयार किया है। बेसिकली ये बेक करके बनता है, लेकिन मैं यहाँ पर बेक नहीं कर रही हूँ इसे। और जैगरी सिरप इसमें मैंने यूज किया डो तैयार करने में। डो तैयार करने के बाद करीब 10 मिनट तक का मैंने इसको रेस्ट के लिए रखा। और उसके बाद जो फिलिंग है इसकी वो मैंने ग्रीन पीस से बनाई है। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर पहले घी गरम किया, और उसके बाद उसमें घी गरम करने के बाद में मैंने उसमें
जो हमारा रॉ ग्रीन पीस है उसका ही पेस्ट मैंने यहाँ पर तैयार किया। उसके बाद में उसे अच्छे से भून लिया। हमारा जो पेस्ट है वो जब भुन गया तो भुनने के बाद में मैंने उसमें मिल्क पाउडर ऐड किया। मिल्क पाउडर थोड़ा सा 2 मिनट तक उसको सौते करने के बाद में मैंने उसमें ये ऐड किया, आपका कंडेंस मिल्क मिठाई में यूज किया। और इसी तरीके से मैंने इसकी फिलिंग तैयार करी। फ्लेवर के लिए मैंने जो ऐड किया वो इलायची पाउडर मिक्स किया है उसमें। और इसी तरीके से हमारा ये जो तीसरा है ये इसे फ्लिप करके बिल्कुल भी नहीं सेकेंगे क्योंकि ये टूट सकता है। काफी ज्यादा खुश्क है इसलिए ये टूट सकता है। रेसिपी का जो थर्ड पार्ट है वो हमारा जो मूस है वो तैयार करना है। तो मूस यहाँ पर तैयार करने के लिए मैंने ये अमूल की व्हिप क्रीम ली है। और ये जो ग्रीन पीस का मैंने ये बनाकर लिया था इसे भी इसमें ऐड किया। हम व्हिप क्रीम के साथ में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हमारा जो मेल्टेड चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट, वो भी मैंने ऐड कर दिया। और अब मैंने ये रेजिन्स लिए थे, रेजिन्स इसमें किए। चिरौंजी, तीनों पार्ट हमारे यहाँ पे तैयार हैं। और अब चलते हैं प्लेटिंग की तरफ।
हम थोड़ा सा ये ऐड कर देंगे। एक्सीलेंट बोल रहे हैं भावना जी, विजय शाह जी भी एक्सीलेंट बोल रहे हैं, एक्सीलेंट आइडिया। थैंक यू विजय जी, थैंक यू भावना। ये हमारा बिल्कुल तैयार है, व्हीट पाई विथ ग्रीन पीस मूस। आई होप आज की जो रेसिपी है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू विजय जी। इसी तरीके की और भी रेसिपी आपको मेरे YouTube चैनल पर भी मिल जाएगी और Facebook का पेज है RGS कुलिनरी का, आप वहां पर भी आपको वहां से भी ये सारी रेसिपीज देखने को मिल जाएगी।
आपकी अगर क्वेरीज हो कुछ तो आप ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको आज की जो रेसिपी है व्हीट पाई की ये पसंद आई होगी, व्हीट पाई विद ग्रीन पीस मूस। और आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक्स टू अमूल। अमूल की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और आज का सेशन इसी के साथ मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी ने अपना वक्त निकाल कर हमें ज्वाइन किया, सो थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।